हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 जिसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर करके है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 11.1 डिस्कस करेंगे। इस वाली एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। 2 के ऊपर 6 लिखा हुआ है, 9 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 11 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, 5 के ऊपर 4 लिखा हुआ है। तो ऐसे नंबर्स एक्सपोनेंट्स कहे जाएंगे और ये जो ऊपर लिखा हुआ है उन्हें हम पावर्स कहेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ 9 की पावर 3 है, 11 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है। अगर इन्हें इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6, 9 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब है कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से 9 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है? 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 9 इंटू 9। 11 रेज़ टू द पावर 2, 11 इंटू 11, क्योंकि पावर में 2 है तो 11 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है। 5 रेज़ टू द पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जैसे 2 रेज़ टू द पावर 6 की निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 2 बार हो गया। फिर एक बार और करेंगे 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 64। आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। 9 इंटू 9 होता है 81, लेकिन यहाँ पावर 3 है यानी कि एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो 81 आएगा उसको आप वापस से 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर 729 इसका बच्चों आ जाना चाहिए। 11 स्क्वायर, 11 इंटू 11, 11 होता है 121। ये कुछ स्क्वायर्स आपको लर्न भी करवाए हैं मैंने, तो आपको ध्यान रखना है। 11 का स्क्वायर होगा 121। 5 रेज़ टू द पावर 4, तो 5 इंटू 5 25, फिर इंटू 5 125, फिर इंटू 5 625। ठीक है, तो 625 इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और इन्हें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यानी कि एक नंबर हो जिसमें बेस हो और उसकी पावर लगी हुई हो, तो वो जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। अब 6 6 6 6 6 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो 6 की पावर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर पावर 4 है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ 4 बार मल्टीप्लाई में है। अभी 4 बार मल्टीप्लाई में है तो जितनी बार मल्टीप्लिकेशन में है ना वो पावर में चला जाएगा। तो बेस नंबर तो 6 हो गया और जितनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है वो पावर में चला जाएगा। इसी तरह से ये t जो है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 1 और 2, तो 2 टाइम्स है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? t रेज़ टू द पावर 2 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से ये बनेगा b, क्योंकि 4 टाइम्स है तो b रेज़ टू द पावर 4। यहाँ 2 टाइम्स है और a जो है वो भी 2 टाइम्स है, तो 2 बनेगा 2 टाइम्स और a जो बनेगा वो भी बनेगा 2 टाइम्स, है ना। तो जब अलग अलग तरह के नंबर्स की फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो जितनी बार फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है वो पावर में लगा देंगे अपन। ठीक है, जैसे 5 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स, तो 7 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह से यहाँ a आ रहा है 3 टाइम्स, c आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स और d आ रहा है 1 टाइम। तो a रेज़ टू द पावर 3, c रेज़ टू द पावर 4, d रेज़ टू द पावर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन अलग अलग नंबर्स को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जब भी नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो आपको फैक्टर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर मेथड यहाँ पे सूटेबल मेथड होता है। तो अब जैसे 512 को आप प्राइम फैक्टराइज करना चाहें तो आप सबसे पहले एक प्राइम नंबर ढूंढेंगे जिससे ये डिवाइड हो सके। तो क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो डिविजिबिलिटी रूल से हम जानते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल होगा तो 2 2 ज़ा 4, है ना। फिर ये 1 कैरी में गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी में गया तो यहाँ 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 1 इधर जाएगा 16 बनेगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 32, 2
16, 2 से बनेगा 8, 2 से बनेगा 4, 2 से बनेगा 2 और फिर 2 से बनेगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया 2। तो अपन 512 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 9। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट हो गया। इसी तरह से अगर हम 343 का करना चाहें तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। नहीं, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस इवन नंबर नहीं है, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है। अब अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल ये है कि तीनों डिजिट्स का एडिशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर उसके बाद का प्राइम नंबर 5 है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि वो यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रखना चाहिए। अब यहाँ पर उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर 5 के बाद 7 आएगा। 7 से करके ही देख लेते हैं, क्योंकि उसके डिविजिबिलिटी रूल आगे के थोड़े से डिफिकल्ट हैं। 7 4 जा 28 आता है, फिर 6 गया, 7 9 जा 63। तो बिल्कुल हो रहा है ये डिवाइड, है ना। आप ये भी कर सकते हो कि इसके यूनिट प्लेस के डिजिट को डबल करके माइनस कर लो, फिर बचेगा। जैसे 3 का डबल है 6, 6 को 34 में से माइनस करेंगे तो 28, 28 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल भी होगा। देखते हैं 7 7 4 जा 28, है ना, और फिर गया 6, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो जैसे ही 1 आ जाएगा हम वहाँ रुक जाएंगे। 7 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, यानी कि इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 7 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह से अगर हम 729 को चेक करें तो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस इवन नंबर नहीं है। 3 से डिविजिबल है क्या? 7 और 2 9, 9 9 18 है। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, फिर से 3 से डिविजिबल है 27, फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है, और लास्ट तक भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 6 टाइम्स आ गया, यानी कि ये वाला नंबर बन गया 3 रेज़ टू द पावर 6। इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3125। मैं उसको यहाँ कर देता हूँ। 3125 के लिए सबसे पहले 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो 5 से होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए। 5 6 जा 30, फिर यहाँ बचा 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये बनेगा, 5 से डिवाइड होता जाएगा। ये देखिए 1 आ गया, तो ये 5 टाइम्स डिवाइड हुआ 5 से। तो 5 से अगर 5 टाइम्स डिवाइड हुआ है ना, देखो आप, हुआ है ये, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 5। तो 3125 की वैल्यू आ गई 5 रेज़ टू द पावर 5। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, है ना। कुल मिला के इनका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा अपने को। बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है अलग अलग नंबर्स का, जैसे 4 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 4 में कौन बड़ा है, 2 रेज़ टू द पावर 100 और 100 रेज़ टू द पावर 2 में कौन बड़ा है। इसी तरह 5 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 5 में कौन बड़ा है, बिगर नंबर कौन सा है ये देखना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि मान लीजिए a रेज़ टू द पावर b है और b रेज़ टू द पावर a है, दोनों को हमें कंपेयर करना है, जहाँ a b मान लेते हैं दोनों 1 से बड़े हैं, है ना, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि a रेज़ टू द पावर b और b रेज़ टू द पावर a में वो नंबर बड़ा होगा जिसमें पावर बड़ी हो। बेस छोटा चलेगा लेकिन पावर बड़ी होनी चाहिए, है ना। और ये तभी वर्क करेगा जब एक का बेस और दूसरे की पावर वही हो जो दूसरे की पावर, मतलब पहले का जो पावर है ना वो दूसरे का बेस बनना चाहिए और पहले का बेस दूसरे का पावर बनना चाहिए। जैसे यहाँ 4 की पावर 3 है तो यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 100 है तो 100 की पावर 2 है। ऐसी सिचुएशन में वो नंबर बड़ा होता है जिसकी पावर बड़ी हो। ठीक है, तो देखो इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 4 है, तो 4 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 4 में बिगर नंबर कौन होगा। अगर बिगर देखा जाए दोनों में तो 3 रेज़ टू द पावर 4 बड़ा होगा। यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 100 और 100 रेज़ टू द पावर 2 में पावर इसकी बड़ी है, यानी कि यहाँ पे बड़ा नंबर 2 रेज़ टू द पावर 100 होना चाहिए। यहाँ इसकी पावर बड़ी है 3 से, तो 3 रेज़ टू द पावर 5 बड़ा नंबर होगा। यहाँ 8 बड़ा है तो ये बड़ा होगा,
यहाँ पे जो 10 है वो 2 से बड़ा है, तो 2 रेज़ टू द पावर 10 बड़ा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो नंबर्स को हमें कंपेयर करना है, a रेज़ टू द पावर b और b रेज़ टू द पावर a। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि पहले की जो पावर है वो दूसरे नंबर का बेस बन गया, पहले नंबर का जो बेस था वो दूसरे नंबर की पावर बन गई। ऐसी सिचुएशन में वो नंबर बड़ा होगा जिसका बेस छोटा हो पर पावर बड़ी हो। ठीक है, तो इस वाले मेथड से हम पांचों नंबर को कंपेयर कर लेते हैं आसानी से। बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको इनके प्राइम फैक्टर करके ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 648 को अगर हम प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करें तो सबसे पहले 2 से होगा ये, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 32 और 4। फिर 2 से होगा क्योंकि अभी भी इवन नंबर है, तो 162। अभी भी इवन नंबर है तो फिर से 2 से होगा, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। लेकिन अब 3 से होगा क्योंकि इनके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है। 8 और 1 9 आ गया ना, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ 27। फिर से 3 से डिविजिबल है, 27 का 9 हो गया, फिर 3 और लास्ट में हो गया 1। यानी कि 3 है 4 टाइम्स और 2 है 3 टाइम्स। तो 648 को क्या लिखा जा सकता है? 648 को लिखा जा सकता है 2 3 टाइम्स है और 3 4 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम 405 को देखेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ये ओड नंबर है। 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्या, या होगा? 4 और 5 9, 9 3 से डिविजिबल है तो होगा। तो 3 1 जा 3, फिर 1 कैरी में गया, 10 बन गया, 3 3 जा 9, फिर 1 कैरी में गया, 5 बन गया। फिर से 3 से डिविजिबल होगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी में गया, फिर से 3 से डिविजिबल होगा 15, फिर से 3 से डिविजिबल होगा, अब लास्ट में 5 से डिविजिबल आएगा। तो 405 को लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स है, इंटू 5। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 540 को देखें तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो पहले 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 0। फिर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर ही माना जाता है 0 भी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ओड आ गया। अब 3 से है क्या? 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 3 15, 3 5 और 5 1। तो देखिए इसका 540 का वैल्यू क्या आएगा? 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है और 5 1 टाइम है। फिर उसके बाद 3600, तो 3600 का कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो 2 से हो सकता है, तो 1800। फिर 2 से हो सकता है तो 900, फिर 2 से हो सकता है तो 450, फिर 2 से हो सकता है तो 225। अब ये 5 से होगा, नहीं 3 से भी हो सकता है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 25। फिर 3 से हो सकता है 25, फिर 5 का 5 और लास्ट में 1। तो 3600 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे 2 इंटू 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3 का मतलब है कि जितनी पावर होती है ना नंबर के पीछे उतनी जीरोस लगा देते हैं। तो यहाँ 3 पावर है तो 2 के पीछे आप 3 जीरोस लगा दीजिए। अगर यहाँ पावर 5 होती तो 5 जीरोस आप पुट कर देते। अब देखिए आगे 7 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, तो दोनों में ही नंबर्स में पावर 2 है, तो ये दोनों नंबर कॉमन होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और होल पावर बन जाएगी। यानी कि ये बनेगा 7 इंटू 2 होल पावर 2, है ना, क्योंकि 7 की भी पावर 2 थी, 2 की भी पावर 2 थी। अब 7 इंटू 2 क्या होता है? 14, और 14 की पावर 2 मतलब 14 का स्क्वायर, जो आपको लर्न होना चाहिए, और वो है 196। ओके, अब 2 की पावर 3 तो आपको याद होना चाहिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 हो गया। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब 3 इंटू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 यानी 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64,
फिर 64 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 बनेगा, है ना। तो 256 तो बन गया ये वाला। 256 को अब 3 से मल्टीप्लाई करें अब तो 250 यानी कि 25 मान लो आप। 25 को अगर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो 250 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 750। तो ये तो हुआ 250 को 3 से मल्टीप्लाई करने पाया 750। अब 250 तो नहीं था, 256 था, यानी कि 6 को 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और बनेगा। तो 750 पहले था, 18 और बना तो 768 ये होना चाहिए। खैर इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ आपने 256 लिखा, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 18, 8 1, 3 5 जा 15 और 1 16 का 6, फिर 1 3 2 जा 6 और 1 7। ऐसे करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। अब देखो 5 × 3 की होल पावर 2 बन जाएगा यहाँ पे, तो 15 बना। और 15 का स्क्वायर आपको लर्न है 225। मैंने आपसे कहा हुआ है कि कम से कम आपको 20 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं, है ना। तो 15 का स्क्वायर 225 है। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 की पावर 2 9। 16 की टेबल आपको आनी चाहिए। 9 टाइम्स 16, 9 जा 144। 3 की पावर 2 9 होता है, और क्योंकि 10 की पावर 4 है यानी कि इसके पीछे 4 0 हम लगाएंगे। तो 10 की पावर जितनी भी होती है नंबर के पीछे हम उतने ही जीरोस लगा देते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है, वैल्यू ही हमें निकालनी है, बस चेंजेस इतना है कि इसमें माइनस भी लगा हुआ है, यानी कि माइनस का कॉन्सेप्ट भी हमें सीखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि माइनस की जब इवन पावर हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 16 14, तब वो माइनस की पावर जब इवन पावर लगती है तो वो जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर माइनस की ओड पावर लगे 1 3 5 7 ऐसे, सम और विषम कहते हैं हिंदी में, तो सम लगे तो प्लस हो जाता है और विषम लगे यानी कि ओड लगे तो माइनस ही रहता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो माइनस की पावर -4 की पावर 3 है, तो 3 तो एक ओड नंबर है तो आगे तो माइनस लगेगा। बस इसका माइनस वाले का तो इतना सा रोल है। अब आप समझिए 4 की पावर 3 मानिए, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 4 हो गया 16, 16 × 4 हो गया 64। ठीक है, आगे देखें। माइनस की पावर 1 है, कुछ ऊपर नहीं लिखा तो पावर 1 मानी जाएगी, तो यहां से आ गया -3, तो -3 रहा इंटू। अब देखो आगे -2 की पावर 3 है, तो माइनस की पावर ओड नंबर है तो फिर से माइनस ही आएगा। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब आपको ध्यान रखना है कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 8 जा 24 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो +24 की जगह अगर आप ओनली 24 लिखेंगे तब भी चलेगा। इधर -3 की पावर 2, -5 की पावर 2, तो देखो माइनस की पावर 2 है, 2 एक इवन नंबर है तो ये प्लस ही बनेगा, और यहाँ भी माइनस की पावर 2 है, वो भी इवन नंबर है तो दोनों प्लस ही बनेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर 2 हो गया 9 प्लस का, और -5 की पावर 2 हो गया 5 की पावर 2 यानी कि 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 बनेगा, ठीक है। आगे अब देखो -2 की पावर 3 है तो ये -8 हो गया। अब इधर -10 टू पावर 3 है तो -1 के पीछे 3 0 हो गए, ठीक है। अब माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया तो इधर बन गया 8 और उसके पीछे लग गए 3 0, ठीक है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है माइनस की अगर ओड पावर है तो माइनस रहेगा, माइनस की अगर इवन पावर है तो वो प्लस बन जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का। पहले इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है इन दोनों नंबर को हमें कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो दोनों नंबर, ये सभी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, हमको इससे इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते वक्त आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है कि पहले हम ये एक्सपोनेंशियल वाला जो पोर्शन है ना, इसको चेक करेंगे।
जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ 10 टू पावर 12 है और यहाँ 10 टू पावर 8 है, तो 10 टू पावर 12 वाला नंबर ऑटोमेटिकली 10 टू पावर 8 वाले नंबर से बड़ा होगा, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो बिगर नंबर होगा, ये स्मॉलर नंबर होगा। इजी। आगे अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ 10 टू पावर 14 है और यहाँ 10 टू पावर 17 है, तो जो 17 वाला है जहाँ पे 10 टू पावर 17 आ रहा है ये पावर इससे बड़ी है, इसलिए 3 इंटू 10 टू पावर 7 4 इंटू 10 टू पावर 14 से बड़ा नंबर होगा। ओके, तो मैंने कोशिश की है कि जितना आसान हो सके उतने आसानी से समझाया जाए। आई होप आप इसको दोबारा पढ़ेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।